चलिए बेटा, हम अपने लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व, निश्चित समाकलन छायांकित भाग के क्षेत्रफल के रूप में। चलिए हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह का ग्राफ हमको गिवन है और यहां से लगा यहां तक कोई छायांकित भाग हमको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी है और हमको इस वाला ये जो एरिया है ये एरिया हमको फाइंड करना है। ये जो छाया दिख रही है आपको, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। ये जो हमको छायांकित भाग दिख रहा है, हमको इस छायांकित भाग का एरिया हमको बेटा निकालना है। चलो क्या करते हैं, मैं शॉर्ट में बात करूंगा बेटा, फटाफट निपटाएंगे इसको। देखो बहुत छोटा टॉपिक है। देखो सबसे पहले क्या करो, इस y एक्सिस से x डिस्टेंस पर जाओ, इस y एक्सिस से x डिस्टेंस पर जाओ और एक पतली सी एक स्लिट काट दो, ठीक। अब क्या करो बेटा, स्लिट काट दिया आपने, लीजिए। अब यहां y एक्सिस से x प्लस dx, x प्लस dx डिस्टेंस पर जाओ, एक स्लिट और काट दो बेटा, एक स्लिट बनाओ और काट दो। x प्लस dx पर जाओ और एक स्लिट आप और काट दो। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि इस स्लिट की मोटाई कितनी है, तो बेटा ये तो आपका x है, ये क्या है, x प्लस dx है। तो मुझे लग रहा है ये जो स्लिट की मोटाई आएगी बेटा, ये आएगी आपके पास में बेटा dx। कितनी आएगी, dx। इस पतली सी स्लिट की जो मोटाई आएगी बेटा, वो आएगी dx। कितनी आएगी बेटा, dx आएगी। चलिए आगे चलिए, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये वाली स्लिट बहुत पतली काटी मैंने, क्योंकि ये वाली स्लिट मैंने बहुत पतली काटी है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां से ये वाली हाइट और यहां से ये वाली हाइट क्या है, सेम है। ऐसा हमको एज्यूम करना है। और वो हाइट हम मानते हैं, मान लो वो हाइट हम मानते हैं y। मानते हैं y मान लो, ये हाइट कितनी है, y। ऐसा क्यों, ऐसा अजम्पशन लिया बेटा, क्योंकि ये स्लिट बहुत पतली है। मैंने आपको दिखाने के लिए, बोर्ड पर शो करने के लिए इस स्लिट को मोटा बनाया, बाकी स्लिट क्या है, अनंत रूप से बहुत स्मॉल है। अगर इनफाइनेटली बहुत स्मॉल है तो मैं मान सकता हूं ये वाली हाइट जो होगी वो क्या होगी, लगभग इस वाली हाइट के बराबर होगी, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, हमको इसका एरिया निकालना है। जो मैंने स्लिट काटी इसका एरिया निकाल दो, ठीक है। क्योंकि पूरा का एरिया ए है तो मान लेता हूं छोटे का एरिया क्या होगा, डी हो जाएगा बेटा, डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बेटा, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। ये आयत बन गया, यहां से ये आयत बन गया, इसको आयत मानना है। क्योंकि मैं मान रहा हूं कि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट क्या सेम है। ऐसा आयत जिसमें आयत क्या होता है, आमने सामने वजह सेम होती है, तो जितनी लंबाई उसकी इतनी, उसकी इतनी, जितनी ये उतनी, ठीक है। तो डी ए आएगा बेटा आपके पास में, लंबाई कितनी है, लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ कितनी, यहां से ये लंबाई कितनी बेटा, वाई, वाई। ब्रीथ कितनी बेटा, ये कितनी, डीएक्स, डीएक्स। मेरे बेटे समझ गए, डी ए का मान आ रहा मेरे पास वाई डीएक्स। कितना रहा बेटा जी, वाई डीएक्स, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मुझे बेटा इस डीए में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट इस पूरा एरिया निकालना ए में। अगर मुझे ए चाहिए, ए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक स्लिट काटी, एक यहां काट लेता हूं, एक यहां काट लूंगा, एक यहां काट लूंगा, यहां 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 यहां, ऐसे अनंत रूप से अलग अलग छोटी छोटी पतली पतली स्लिटें काट लूंगा और पतली स्लिटें काट कर उन सबका एरिया क्या करूंगा, सबका एरिया फाइंड करूंगा और सबके एरिया को जोड़ दूंगा। जोड़ना मतलब क्या होता है, जोड़ना मतलब समेशन करना, क्या करना, समेशन। और समेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये बेटा कि आपको ए चाहिए तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ कर दो आप डीए। ओके सर, ठीक है। और कहां से कहां तक करना है, ए से बी तक, ये लो आप, ए से बी तक लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होता है, डी होता है वाई डी एक्स, वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। बेटा अगर आप चाहें तो सीधा फॉर्मूला याद कर लें कि एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। बेटा आपको विजिबल तो है, नीचे लिखा मैंने, ठीक है, बिल्कुल विजिबल है। तो ये आएगा बेटा जी आपका, मैं इसको लिखूं ढंग से, आपको आराम से विजिबल है तो थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं इसको। ये फॉर्मूला आएगा बेटा, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स
फ्रॉम ए टू बी। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए और आप एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन को सोल्व करिए। बिल्कुल, ये आपका रामबाण क्लास ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन लेते बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से अपन आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। लीजिए बेटा, ये y एक्सिस आपका, ये x, y इज इक्वल टू 3x। ये क्वेश्चन आपके पास में आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3 और आपको निकालना बेटा, क्या निकालना है? आपको निकालना है एरिया अंडर द कर्व। ये रहा बेटा, मैं छाया बना लेता हूँ। ये छाया बेटा, आपकी छाया। चलिए बात करते हैं, ठीक है। फाइंड एरिया अंडर द कर्व। फाइंड एरिया अंडर द कर्व, ये हमको बेटा फाइंड कर। ठीक, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बेटा? फॉर्मूला है हमारे पास सर ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ए टू बी, 1 टू ए टू बी, ये लो ए टू, चलिए रखो, मान रखो, ये लो ए लोअर लिमिट, बी अपर लिमिट, 1 टू 3 वाई डी एक्स, वाई क्या बेटा 3x, 3x dx। चलो सोल्व करो, ये आएगा बेटा, 3 को बाहर निकालो, कांस्टेंट है, x dx, 1 टू 3, लो 3 करो, इसे इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा x का, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 1 टू, चलो रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लो 3 इंटू, ये लो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, समझ गए? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 बार ही है, ठीक है। ये आएगा बेटा 3 बार है आपका, और ये आएगा 9/2 माइनस 1/2, 9/2 माइनस 1/2, ये आ जाएगा बेटा 3 इंटू 8/2 आ जाएगा, हाँ 2 एलसीएम माइनस, ठीक है, काटो, 4 आएगा, ये 4 कटेगा और इसका आएगा बेटा एरिया आएगा आपके पास में 12, 3 4 12, 12 यूनिट, 12 यूनिट, 12 इकाई, जो आपका एरिया आएगा बेटा वो आएगा आपका 12 इकाई। ठीक है बेटा जी, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं बेटा, अगला सवाल लेते हैं, बढ़िया सवाल बेटा, अच्छा सवाल है, लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, ये लीजिए, ये लीजिए, ये y, ये x, x goes to 1, x goes to 3, और ये बेटा आपका जो शेडेड एरिया है वो ये वाला है, ये शेडेड एरिया है, ठीक है। और आपको इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको निकालना है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये आपको निकालना है, ठीक है। एक काम करो, लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? हम जानते हैं, आप भी जानते हो, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, a इज इक्वल टू वाई डी एक्स, लोअर अपर 1 टू, चलो ठीक है, y क्या है? एक्स स्क्वायर, रखो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 टू, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, लिमिट क्या है 1 टू 3, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, 3 आपका एलसीएम 27 माइनस 1 26 अपॉन, ये आएगा बेटा आपका आंसर। आपका आंसर आ जाएगा, ये जो शेडेड एरिया है
इस शेडेड एरिया का एरिया, इस शेडेड एरिया का एरिया आ जाएगा, वो आएगा बेटा 26/3। कितना आएगा बेटा? 26/। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन बेटा और लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट लीजिए, क्वेश्चन बेटा आपका ऐसा है कि इस बार आपको इस तरह से ये ग्राफ दिया बेटा, ग्राफ दिया, और ये बेटा आपको ये π/2 है, ये बेटा 1 है, और y इज इक्वल टू आपको sin x, और शेड एरिया बेटा आपका ये वाला शेड एरिया। क्वेश्चन वही है, फाइंड एरिया अंडर द कर्व, फाइंड एरिया अंडर द कर्व। देखिए वही आपका a इज इक्वल टू वाई डी एक्स, इस बार लिमिट कहां से? 0 से π/2, 0 से π/2। लो y क्या? sin x, sin x dx 0 से π/2। चलो आएगा बेटा आपका sin x की लिमिट, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस x, माइनस कोस x, तो 0 से π/2। चलो ये आएगा बेटा माइनस कोस π/2 माइनस माइनस कोस 0। लो बेटा माइनस कोस π/2 कितना? 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, क्या माइनस में प्लस प्लस, कोस 0 कितना होगा? 1 होगा। तो बेटा आपके पास ये जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ये भी कितना आएगा? 1 आएगा। अगर आपसे बेटा ये पूछता ना, आप खुद करना बेटा, प्रैक्टिस करना, 0 π/2 ये पाई, ये वाला अगर एरिया पूछता, ये भी कितना बनता बेटा? ये भी आप 1 आएगा। कितना आएगा बेटा? लेकिन बेटा आपके पास ये वाला एरिया पूछता, तो क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो बेटा ये वाला जो एरिया आएगा, कौन सा वाला? यहां से लगा यहां तक, तो 0 π/2 पाई, 3 π/2 और 2 पाई, ये जो एरिया आता बेटा ये आता 1, ये भी कितना आता? 1। लेकिन क्योंकि ये कहां है? ये नेगेटिव एक्सिस पर है, इसलिए अपन इसको क्या लिखते हैं? -1 लिखते हैं। ये भी क्या आएगा आपका? -1 आएगा, नेगेटिव एक्सिस पर है, नीचे की तरफ, इसलिए माइनस ले लेंगे। बाकी एरिया नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बस एरिया नेगेटिव इसलिए होगा बेटा कि वो y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, किसमें है? y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए एरिया कैसा होगा? हम नेगेटिव लेके चलेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। लास्ट टॉपिक बेटा बेसिक मैथमेटिक्स का, हाउ टू फाइंड एरिया, हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ गिवन फंक्शन। किसी दिए गए फंक्शन का एवरेज हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक बेटा। और आज हमारी बेसिक मैथमेटिक्स पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आप चाहें तो इस पर क्वेश्चन करें बेटा, और क्वेश्चन करके कोई क्वेरी हो तो आप पूछें। बाकी मुझे लगता है कि सारे के सारे आपकी जो शीट है, उस शीट के सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे 100% बन जाएंगे। चलिए, हाउ टू फाइंड एवरेज, हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ ए फंक्शन। हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ ए फंक्शन, किसी फलन का औसत ज्ञात करना, किसी फलन का औसत ज्ञात करना, किसी फलन का औसत ज्ञात करना। चलिए बेटा आइए हम बात करते हैं। मान लीजिए आप फंक्शन दे रखा है, कोई फंक्शन अपने पास पड़ा बेटा, एफ एक्स कोई फंक्शन है, एक्स बराबर ए से आपको एक्स बराबर बी तक का एवरेज पता करना है। क्या पता करना है? एवरेज। तो हम बात करेंगे बेटा एवरेज, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स
dx from a to b अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx from a to b। ये बड़ा बेस्ट फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है। क्या है ये आपके पास में बेटा, ठीक है। चलो हम बात करेंगे, इसको रखेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx। नीचे आएगा बेटा अपर लिमिट dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, x की जगह अपर लिमिट रखूंगा b, लोअर लिमिट a। तो आप बेटा ये वाला फॉर्मूला सीधा याद रख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का हमको अगर एवरेज निकालना हो तो वो इस तरह से बेटा निकलेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते बेटा, और क्वेश्चन लेके हम अपनी बात को आज ये खत्म करते हैं। देखिए बेटा, छोटा क्वेश्चन लेते बेटा, क्वेश्चन लेके इस बात को खत्म करते हैं। ये आप किसी फंक्शन के एवरेज निकालने का फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन हमारा, फाइंड एवरेज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। फाइंड एवरेज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स when x varies from x is equal to 0 to x is equal to pi by। चलिए ये क्वेश्चन बेटा क्या है, फाइंड एवरेज ऑफ y is equal to sin x when x varies from x is equal to 0 to x is equal to pi by 2। चलिए करते हैं, लगाओ फॉर्मूला सीधा। लो बेटा क्या फॉर्मूला है, a टू b एफ एक्स डी एक्स। क्या है साइन एक्स, साइन एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए। चलो साइन का इंटीग्रेशन को माइनस कोस, बेटा माइनस कोस एक्स, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 अपॉन क्या है बेटा b तो पाई बाई 2 x 0, पाई बाई 2 माइनस 0। बेटा आप विजिबल तो है, लास्ट टॉपिक चला बेटा, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और भगवान करें। चलिए माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस में प्लस बन जाएगा बेटा कॉस 0 अपॉन पाई बाई 2 माइनस 0। लो बेटा ये तो बन जाएगा आपका 0, कोस 0 बेटा 1, कितना होगा 1, 1 अपॉन पाई बाई 2, 1 इंटू 2 अपॉन पाई, ये आएगा बेटा आपका 2 अपॉन पाई। कितना आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा बेटा 2 अपॉन पाई। कितना आएगा 2 अपॉन पाई, ये आएगा बेटा आपका आंसर। तो इस तरह बेटा अपन किसी दिए गए फंक्शन को का एवरेज हम फाइंड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, a टू b एफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए। ये बेटा हमको कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा अपने किसी भी फंक्शन का एवरेज फाइंड करने में, और ज्यादा काम आएगा ये अल्टरनेटिंग करंट जब आप पढ़ेंगे तो अल्टरनेटिंग करने के कॉन्सेप्ट में ये काम आएगा। ये बेटा आज लास्ट लेक्चर था अपना मैथमेटिक्स का, और बेसिक मैथमेटिक्स हमने खत्म कर दी जो हमारे फिजिक्स में काम आएगी। उसके बाद जो भी कुछ होगा हम क्वेश्चन में ही साथ में सोल्व कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए थैंक यू सो मच। अगर आपने फिजिक्स डिकोड को फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको ये लेक्चर्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। ठीक है सर, ओके थैंक यू। नेक्स्ट बात करेंगे अपन वेक्टर के बारे में, ठीक है बेटा, थैंक यू।